ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ में ही है। अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजों के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही सूर्य देव की पूजा होती है। फिर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्यूषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है। जो लोग डूबते सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज हुई है। हाल के कुछ दिनों में कोरोना मामलों में गिरावट हुई थी, लेकिन एक बार फिर इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,882 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 584 लोगों ने वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या 90,04,366 हो गई। वहीं देश में कोविड-19 के चलते अभी तक कुल 1,32,162 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 74,807 मरीजों ने वायरस को मात दी और अपने घर चले गए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मास्क न पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद भी मास्क न पहनने वालों का 500 रुपए का चालान ही काटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कर्मियों का कहना है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही 2000 का चालान काटा जाएगा। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस में ऐसे कई लोगों को पकड़ा है जो मास्क नहीं पहनते थे। पकड़े जाने पर ये लोग अलग अलग बहाने बनाते हुए भी नजर आए। दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जवान चालान काट रहे हैं। इस दौरान उनके साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। आपको बता दें कि कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया था कि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक 2000 का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी अनिल बैजल की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज से भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुरू हो गया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाने की पेशकश की। पीजीआई रोहतक उन 3 सेंटर में से एक है जहां तीसरे फेज में 200 वॉलेंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। हैदराबाद, गोवा और पीजीआई रोहतक में 200 वॉलेंटियर्स को पहली डोज के बाद 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। इस दौरान उनमें एंटीबॉडी की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि वैक्सीन की 2 डोज होगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वाइस चांसलर ने कहा कि हमें उम्मीदें हैं कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर साबित होगी। बता दें कि भारत में बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण आईसीएमआर के साथ मिलकर कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाले उचित मूल्य की दुकानों पर आवंटन में महिलाओं के लिए 30% दुकानें आरक्षित करने का फैसला लिया है। इसके लिए उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी भी दे दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से एक और वादा पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि उच्च मूल्य दुकान आवंटन नीति में किया गया संशोधन के अनुसार नवसृजित सहित सभी रिक्तियों में बेरोजगार महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा जाएगा। ये वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली सभी रिक्तियों में लागू होगा। गहलोत सरकार ने दावा किया कि ये फैसला महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाएगा और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इस निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बनाए गए अपने पहले आर्मी बोर्ड ने नतीजे जारी कर दिए हैं।
गुरुवार को जारी किए गए नतीजों के मुताबिक सेना की लगभग 49% महिला अधिकारी सेवा में बरकरार रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि करीब 320 महिला अधिकारी 20 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होंगी, जिनको पेंशन भी मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को आधिकारिक मंजूरी दी थी। इस आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि स्थायी कमीशन को लेकर काफी वक्त से मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई, जहां अदालत की ओर से केंद्र को फटकार भी लगाई गई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।